Welcome to PrepOdd. Prep in odd manner to get selected. जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है अमन रावत और प्रेपॉड में आपका स्वागत है। तो बेसिकली हम आपकी जो साइंस की सीरीज़ थी, वो हम आपके एनडीए के लिए कर रहे थे और अभी तक हमारे कौन-कौन से टॉपिक हो चुके हैं। आपका सेल्स, टिश्यूज़, आपका प्लांट्स हो चुका है और आपका न्यूट्रिशन हो चुका है। तो बेसिकली नाउ वी गोना स्टार्ट अबाउट फ्रॉम योर एनिमल्स पार्ट। और एनिमल्स का हम पहला पार्ट पढ़ेंगे आज, डाइजेशन यानी पाचन। ठीक है? तो नाउ व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? पाचन क्या होता है? तो डाइजेशन इज़ योर breakdown of food. Okay, so basically breakdown of food by the body for utilization is called your digestion. जब खाना खाते हैं तो फिर वो पचता है और तो फिर उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो बेसिकली जो डाइजेशन, आप जब आप खाना अपना मुंह से लेते हैं और आपके पेट में जाता है और बाहर निकलता है, तो उस पूरी प्रोसेस में जो जहाँ जहाँ से आपका खाना जो गुजरता है, वो गुजरता है सबसे पहले आपका एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल के बाद वो जाता है आपका स्टमक पे। स्टमक से जाएगा वो लीवर पे। ठीक है? लीवर से जाएगा आपका वो पैनक्रियास पे। पैनक्रियास से जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पे। उसके बाद जाएगा आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन पे और फिर इसके बाद वो एनस से बाहर आ जाता है। ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल आपकी वो होती है जहाँ से आप घूटते हैं। ठीक है? उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और अलोंग विद फूड पाइप तो वो स्टमक में जाता है, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ओके? तो बेसिकली आपका जो ये डाइजेशन होता है, इसमें कुछ प्रोसेस और ये जो प्रोसेस होती है, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो बेसिकली ये पार्ट्स होते हैं आपका। सबसे पहले होता है आपका इंजेशन, है ना? सो व्हाट इज इंजेशन? इज योर इंगल्फिंग योर फूड। ओके? तो इंगल्फिंग योर फूड थ्रू योर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। जब आप निगलते हैं खाने को, मुंह में डालते हैं फिर निगलते हैं, तो उसको हम इंजेशन कहते हैं। उसके बाद होता है आपका डाइजेशन। ठीक है? तो डाइजेशन में आपका नॉर्मली आपका माउथ अलॉन्ग विद योर स्टमक एंड अलॉन्ग विद योर स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। डाइजेशन यानी पचना, खाना जब पचता है। उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। एब्जॉर्प्शन जब आपका जो खाना होता है आपकी बॉडी पे लगता है, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आपका होता है जो आपका खाना आपके ब्लड में जब पहुंचता है, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो ब्लड में जाता है, तो फिर उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर लास्ट में होता है आपका एक्सक्रीशन यानी इजेशन, और या तो हम इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन होता है आपका जब आपका जो रेक्टम होता है, फिर उससे जब बाहर खाना निकलता है आपका, यानी आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड इससे बाहर निकलता है, तो उसको हम इजेशन या एक्सक्रीशन कहते हैं। तो बेसिकली इन पार्ट्स में आपका जो पूरा डाइजेशन, जो आपका डाइजेशन है पूरा इन पार्ट्स में डिवाइड होता है और ऐसे ऐसे होता है। चलिए पार्ट बाय पार्ट हम डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका एलिमेंट्री कैनाल। तो बेसिकली एलिमेंट्री जो कैनाल होती है आपकी, ये करीब 10 से मीटर पाइप होता है आपका, फूड पाइप। ठीक है? और ये पूरा आपका जो माउथ से लेके एनस तक जाता है। ठीक है? और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहला होता है आपका बक्कल कैविटी। ठीक है? तो इट इज योर बाउंडेड बाय लिप्स एंड योर चीक along with टीथ। ओके? तो इन सब में आपका जो आता है वो आता है आपका बक्कल कैविटी। ठीक है? तो बेसिकली जो आपकी टीथ होती है, तो द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड योर ओडोंटोलॉजी। ओके? तो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल में आपका क्या होता है, जो आपका खाना आप डालते हैं उसके बाद आपका ये अंदर जाता है। ठीक है? अब देखिए टीथ का टॉपिक है, तो इसलिए हम टीथ के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो टीथ बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपका होता है इंसिसर्स, आपके होते हैं कैनाइन, आपके होते हैं प्रीमोलार और आपके होते हैं मोलार। ओके? तो इंसिसर्स आर योर आउटर मोस्ट टीथ और योर वी कैन से योर बाइटिंग टीथ। ठीक है? और कैनाइन होते हैं आपके शार्प होते हैं। ठीक है? जिससे आप मांसपेशी चबाते, जो आपके नुकीले दांत होते हैं, उनको हम कैनाइन बोलते हैं। ठीक है?
प्रीमोलार होते हैं आपके आपके करीब ये प्रीमोलार 4 होते हैं और मोलार आपके 6 होते हैं। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है? क्रशिंग और ग्राइंडिंग। फूड को हम इससे चबाते हैं या इससे हम आपको देखा होगा जो कोने कोने में सबसे लास्ट के आपके दांत होते हैं वो प्रीमोलार और मोलार होते हैं। ठीक है, अच्छा इंसिसर्स आपके होते हैं करीब 4 होते हैं, टोटल आपके 8 हो गए। कैनाइन होते हैं आपके करीब 2 होते हैं, मतलब टोटल 4 हो गए। और 4 आपके प्रीमोलार, 6 आपके मोलार। तो कितने फिर हो गए फिर आपके 10 12 14 14 टू ज़ा 28। ठीक है, करीब ये 28 आपके दांत हैं। ऐसे आपका ये हो जाता है इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स और मोलार्स। ठीक है, अब टीथ के बाद आपका बकल कैविटी के अंदर आता है आपका टंग। ठीक है, तो टंग इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। ठीक है, सबसे मजबूत मसल आपकी टंग होती है। ठीक है, एंड इट इज योर ऑर्गन। ठीक है, ये आपका एक ऑर्गन होता है। ठीक है, अब जो टंग होता है इसमें आपकी होती है टेस्ट बड। एंड यू नो इन केस ऑफ टेस्ट बड, जो फीमेल्स होती हैं दे हैव मोर टेस्ट बड। उनकी जो टेस्ट बस्ट होती हैं वो मेल से कंपेरेटिवली ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली जैसे आपकी ये टंग है, तो टंग में जो यहाँ पे आपका होता है, यहाँ पे आपकी स्वीट वाली टेस्ट बड होती है। स्वीट के बाद यहाँ पे आपकी होती है सॉल्टी वाली टेस्ट बड। यहाँ पे होती है आपकी सावर वाली, और इधर होती है आपकी बिटर वाली। ठीक है, एंड सेम केस में यहाँ पे भी वही रहता है। ये आपकी सॉल्टी हो गई, और ये आपकी सावर हो गई, और ये आपकी बिटर हो गई। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर टंग। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था अपना ऑसोफेगस। ठीक है, ऑसोफेगस होता है आपका दैट इज योर कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, ऑसोफेगस जो पाइप होता है जहाँ से आपका फूड और एयर अलग अलग सेपरेट होने से पहले सेम जगह से जाता है, तो उसे हम ऑसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है आपका, कनेक्ट योर माउथ टू योर स्टमक। ठीक है, और यहाँ पे जो है डाइजेशन परफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे डाइजेशन परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना स्टमक का। ठीक है, स्टमक इज योर वाइडेस्ट ऑर्गन एंड इट इज योर जे शेप। यू नो दिस इज योर PYQ। ठीक है, ये आपका PYQ भी है, इज दैट द जे शेप इज योर स्टमक। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ब्रेक डाउन फूड। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, एंड बेसिकली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट हियर। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हैपेंस हियर। ठीक है, एंड बेसिकली जो पीएच होता है आपका स्टमक का वो होता है 1.2 से अप्रॉक्स 1.5 के बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो HCl एसिड होता है दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज जब आपकी एसिडिटी बढ़ती है तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका जो पीएच होता है डिक्रीज हो जाता है, नहीं और एसिडिक हो जाता है। फिर हम अपना इनो खाते हैं तब वो थोड़ा बेस होता है, तो फिर उससे एसिडिटी हमारी कम होती है। ठीक है, एंड दिस HCl एसिड एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। ठीक है, दैट हेल्प फॉर डाइजेशन। ठीक है, HCl का काम होता है जितने भी एंजाइम होते हैं उनकी मदद से यहाँ पे एंजाइम की मदद से डाइजेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर स्टमक। देन कम्स योर स्मॉल intestine, and it is your longest part of alimentary canal, and it is about your 6 meter long. Okay, this is your longest part of your alimentary canal, और ये 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, दैट इज योर ड्यूडनम, जेजनम और हीलियम। ठीक है, ड्यूडनम इज योर यू शेप्ड पार्ट एंड इट इज योर वाइडेस्ट पार्ट। ठीक है, और जेजनम होता है आपका अप्रॉक्स
2.5 मीटर का, और ये होता है आपका मिडिल पार्ट, ठीक है। मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। उसके बाद आपका इलियम है, दैट इज योर लास्ट पार्ट, ठीक है, एंड इट इज योर लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो बेसिकली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है आपका परफॉर्म कहाँ पे होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। कंप्लीट डाइजेशन परफॉर्म्स हेयर एट योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड योर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट योर स्मॉल इंटेस्टाइन 2। और जो एब्जॉर्प्शन होता है, इट इज डन बाय विली, एंड विली आर योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यानी उंगली जैसे होते हैं, ऐसे 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 होते हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट इंक्रीज सरफेस एरिया और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और कुछ मिनरल्स भी, ठीक है। अच्छा, जो इजेशन होता है, बेसिकली जो इजेशन प्रोसेस होता है आपका बाहर निकलने का, सो वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। इजेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो आपका एनएस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज योर सेमी सॉलिड फेसिस, ठीक है, अर्ध ठोस मल जिसे हम कहते हैं। जो सुबह हम अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं उसको हम फेसिस कहते हैं। तो सेमी सॉलिड फेसिस जो होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है, एंड दिस सेमी सॉलिड फेसिस कम्स आउट फ्रॉम योर एनस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये निकलता एनस से, लेकिन स्टोरी होता है रेक्टम में, ठीक है। तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं आपके कैकम, कॉलोन, है ना। तो आपका जैसे कैकम हुआ, फिर कैकम से आपका कॉलोन पे आया, कॉलोन से आपका रेक्टम में आया, और रेक्टम से आपका एनएस के थ्रू बाहर निकल गया, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइजेशन एंड ऑल अबाउट योर लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो बेसिकली वी हैव डन विद योर डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन हमने पढ़ दिया, ठीक है। और डाइजेशन हमने किसी हमारे जो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना रेस्पिरेशन, है ना। वी विल कंटिन्यू विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज रिलेटेड टू योर लंग्स, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे हम। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको ये पढ़ने हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो, इसलिए मैंने ये आपको कुछ कुछ टॉपिक में तोड़ के आपको पढ़ा रहा हूँ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऐसे करके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो में यहाँ तक आए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू prep out, that is prep in an odd manner to get selected, ठीक है। योर ओनली गाइड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जय हिंद।